नाज़रीन, टिकटॉक को पाकिस्तान में गैर मयारी मवाद की बिना पर बंद कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बंदिश जरूरी थी? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल जरूरी थी। लेकिन एक सवाल और भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत इस किस्म के ऐप पर पाबंदी लगाने में हक बजानिब है? तो जवाब है जी नहीं। आप हैरान होंगे कि मैं दो मुतजाद बातें कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। हमारा हाल ये है कि हम करोड़ों लोगों को एक मखसूस सिमत में सफर करता देख रहे हैं और उन सब का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम में से कोई एक भी शख्स ये जानने का ख्वाह नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग आखिर एक ही सिमत में क्यों गामजन हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों के लिए बाकी तमाम रास्ते पहले ही बंद कर दिए गए हों। जरा इस टिकटॉकी मजमे में ढूंढें, कहीं इनमें कोई ऐसा शख्स तो शामिल नहीं जो पहले इचरे की मार्केट में किसी दुकान के आगे पथारा लगाता था और एक हुकूमती इदारे ने उसके पथारे पर बिल्डोजर चला दिया हो। इस मजमे में आपको ऐसे लोग बकसरत मिल जाएंगे जो अपनी महदूद आमदनी में 45 रुपए किलो आटा खरीदकर अपने बच्चों का पेट पाला करते थे। आज वही आटा उन्हें 90 रुपए किलो में दस्तयाब नहीं, जबकि उनकी आमदनी पहले से आधी रह गई है। इस मजमे में वो लोग भी होंगे जिनको लॉकडाउन के सबब उनकी कंपनियों ने नौकरियों से जवाब दे दिया है। अब उनके लिए कहीं और नौकरी दस्तयाब नहीं। इस मजमे में वो लोग भी होंगे जो पहले 20,000 रुपए माहाना कमाते थे और 10,000 रुपए माहाना के राशन से महीना गुजार लेते थे, लेकिन अब उनकी आमदनी 10,000 रुपए माहाना रह गई है, जबकि इतना ही राशन जितना पहले 10,000 रुपए में आता था 20,000 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। वो लोग जिनके घरों में पहले भी 2 पंखे, 2 एनर्जी सेवर, एक फ्रिज, एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन चलती थी और बिजली का बिल 2,500 रुपए माहाना आता था। अब इन्हीं तमाम अशिया के माहाना इस्तेमाल की कीमत 5,000 से कम नहीं। गैस के बिल में 5 गुना इजाफा, पानी के बिलों में 5 गुना इजाफा, टैक्सेस में रोज बरोज इजाफा। महंगाई पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो पेट्रोल कंपनियों को बताए कि पेट्रोल किस कीमत पर बेचना है। वो बताते हैं कि हम 0 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीदकर 100 रुपए लीटर बेचेंगे, जाओ बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। नौकरियां नदारत और कारोबार ठप। किन नताइज की तवक्का किए बैठी थी हुकूमत? 20 रुपए किलो आलू खरीदने वाला मजदूर जब 80 रुपए किलो आलू खरीदने पर मजबूर कर दिया जाएगा तो आप उससे किस काम की तवक्का रखते हैं? बच्चों को सुपारा पढ़ाकर पैसे कमाएगा वो? ये टिकटॉक ये कहीं से इम्पोर्ट नहीं किए हमने, ये हमने यहीं तख्लीक किए हैं। ये जो आमदनी और इखराजात में अदम तवाजुन का तूफान है, ये सब उसी की पैदावार है। मेरे ख्याल में कोई 10-15 लाख टिकटॉक पर नाचने वाली खवातीन तो हमने उसी दिन पैदा कर ली होंगी जिस दिन हमने एक नाचने वाली को तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा था। 50-60 लाख उस दिन पैदा हुई होंगी जिस दिन एक टिकटॉक गर्ल हरीम शाह वजीर खारजा की कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी और उसे कोई पूछने वाला नहीं था। आप जिस तरफ इस मुआशरे को लेकर जा रहे हैं ये उसी सिमत जा रहा है। अगर ये किसी गलत सिमत में चल पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि आप इसे गलत सिमत में लेकर जा रहे हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं जा रहा। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत का ये फैसला गलत है, लेकिन हुकूमत को इस बात का भी जायजा लेना चाहिए कि जो लोगों की इतनी बड़ी तादाद गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी है उसकी आखिर वजह क्या है। इनको आटे, दाल, चीनी की फिक्र से बाहर निकालें। अल्लाह की कसम, यही कौम जो आज टिकटॉक पैदा कर रही है, ये मुस्तकबिल में आइंस्टाइन और न्यूटन पैदा करेगी इंशाअल्लाह।